अंडे अंडे आप लोगों ने खाने हैं, उसके अलावा दूध आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुमैल टीवी। मैं हूं कुमैल सुल्तान। आज मेरे साथ हैं आरजे अरमान, जो कि बहुत अच्छे शायर हैं। इनसे आज हम एक दो गज़ल भी सुनेंगे। रमज़ान का महीना है तो हमने सोचा रमज़ान के हवाले से कुछ टिप्स लोगों को पहुंचाएं, हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली जो टिप्स, यानी रमज़ान के महीने में अक्सर लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है दिन को। तो उस हवाले से आज हम अरमान से जानने की कोशिश करेंगे कि इनको प्यास और भूख क्यों नहीं लगती है। क्योंकि होता है ना कि कुछ बंदों को भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, तो इसके पीछे राज क्या है। तो आज हम अरमान से जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि भाई आप रमज़ान में ऐसी कौन सी चीज़ें खाते हैं जिनसे आपको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। तो सबसे पहले अरमान आपको खुशामदीद कहेंगे कुमैल टीवी में। बहुत शुक्रिया कुमैल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा अरमान, ये बताइएगा कि रमज़ान का महीना है, आज चौथा रमज़ान है, रेगुलर हम मिलते हैं, मुझे लग रहा है कि आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली आप रखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप नहीं रखते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? यानी कि आप लुक लाइक कि आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि रमज़ान है ही नहीं। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? मुझे लगता है ना, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वो सो जाते हैं और इतनी देर सोते हैं, इतना सोते हैं कि उसके बाद वो जाग जाते हैं डायरेक्ट ज़ोहर की नमाज़ तक। ठीक है, ज़्यादा सोते हैं। मेरा क्या है, मेरा शेड्यूल कुछ अलग है। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत सो लिया 8 बजे तक। 8 बजे मैं जाग जाता हूँ वापस। 8 बजे जागने के बाद मैं चला जाता हूँ स्कूल, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ। स्कूल चला जाता हूँ, फिर ज़ोहर तक मेरा टाइम जो है वो वहाँ स्कूल में गुजरता है। स्कूल से आकर ही नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुरान की तिलावत करने के बाद फिर वापस मैं एकेडमी चला जाता हूँ। एकेडमी से आने के बाद फिर जो है वापस असर का टाइम, फिर थोड़ा घूम फिर कर सामान लाने के बाद जो इफ्तारी का टाइम हो जाता है। इफ्तारी के बाद फिर बंदा, आपको पता है, इफ्तारी करने के बाद फिर बैठ जाता है। उसके बाद फिर तिरावी का टाइम आ गया। तिरावी के बाद मेरा ये मामूल होता है, लोग तिरावी के बाद अमूमन सो जाते हैं या कहीं कुछ ना कुछ करने बैठ जाते हैं। तिरावी के बाद मैं चला जाता हूँ जिम। अच्छा असल रीज़न अभी आ गया। असल बात ये, जिम में जब आप चले जाते हैं, क्योंकि रमज़ान है, लोग सोचते हैं रमज़ान में हमारी एनर्जी नहीं होगी, स्टेमिना नहीं होगा। नहीं भाई, असल जो अपने आप को अगर आपने खुश रखना है तो रमज़ान में भी आप लोगों ने ऐसी चीज़ें करनी है। ठीक है कि नहीं? आपको पता चलेगा कि आपके अंदर स्टेमिना कितना है, आपके अंदर ताकत कितनी है। भाई रमज़ान में आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो रमज़ान में भी मैं जिम जो है, मैं रेगुलर जिम जाता हूँ। अच्छा, जिम जब आप जाते हैं, अभी आपने बताया कि जिम जाते हैं, तो आप जिम के लिए जाहिर सी बात है फूड डाइट का तो ख्याल रखना ही है। तो क्या एक बेसिक जो चीज़ आप खाते हैं जिम के लिए, वो क्या है? बेसिकली देखिए, क्योंकि हमारे जो मसल्स वगैरह हैं वो बने हैं प्रोटीन के। तो आपने अपने जितने मसल्स आपने बढ़ाने हैं, आपको चाहिए प्रोटीन। तो इस हिसाब से आपने खाने होते हैं प्रोटीनेशियस फूड्स। ऐसे तमाम, जैसा कि आपके पास अंडे हो गए। अरे सामने अंडे आपने खाना है, ठीक है, एक नोट करें। अंडे आप लोगों ने खाने हैं। उसके अलावा दूध आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। ठीक है कि नहीं? दूध 2 हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप अगर हो सके तो दूध के साथ आप शहद भी इस्तेमाल करें। अरे मतलब ये कह रहे हैं ना, सीधा भाई आप थोड़ा सा ना है, ऐसा ना हो कि सामान जो है वो नाराज हो जाए। महंगाई में ये किस महंगाई में देखो, अंडा 30 रुपए का हो गया, दूध 180 का हो गया, शहद तो 1200 तक चला गया। अब भाई कुछ को ख्याल करें। इसके अलावा मछली हो तो गोश्त वगैरह हो। इसके अलावा जो खुश्क जो फ्रूट है आपने उसे रेगुलर इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट्स जैसा कि बादाम हो गए, ये सारे, बिल्कुल इसे आप लोगों ने रेगुलर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो है आपका बेसिक स्टेमिना बनाते हैं। इसके अलावा जो कोई भी हार्ड एक्सरसाइज करता है या रमज़ान में भी कोई मजदूर वगैरह लोग हैं, इन्हें मैं मशवरा यही दूंगा कि सहरी में वो खजूर ज़रूर खाएं। 1 या 2 खजूर। सहरी में खजूर खाने से क्या होगा? बिल्कुल देखिए, खजूर के अंदर आप लोगों को पता है कि खजूर से जो है हमारी पिछली पुरानी तारीख जुड़ी हुई है। हमारे असहाब कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक खजूर खाकर वो 3 से 4 दिन गुजारते थे। तो इसका मतलब है कि खजूर के अंदर कुछ ना कुछ है, बिल्कुल जरूर है, जिसकी वजह से आप अपने आप को इतना फिट रखते हैं और आपके अंदर जो एनर्जी जो होती है वो इतनी कंजर्व रहती है। यानी कि कहने आप 4 चीज़ें बताए नाज़रीन, 4 चीज़ें, बेसिक 4 चीज़ें, उनको फॉलो करना है। अंडा आपने खाना है,
दूध आपने पीनी है, शहद आपने खाना है और साथ में ड्राई फ्रूट्स और खजूर। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको फिट रखती हैं। आपको लगता है कि रमज़ान नहीं है लेकिन रमज़ान है। चलें जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, आपने देखा कि रमज़ान के महीने में भी आप अपने आप को फ़िट रखना और डाइट का ख्याल रखना, क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि हम इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम सारे खा जाते हैं और फिर जाके सहरी में भी दबा के खाते हैं। फिर कुछ लोग रमज़ान में भी मोटापा हो जाता है, कुछ लोग कुछ खाते ही नहीं है। उनको पूछो कि भाई सहरी में क्या खाओ, कहते 1 कप चाय। भाई 1 कप चाय से क्या होगा, कुछ नहीं होता है, वो झूठ बोल रहे होते हैं एक्चुअली। लेकिन चलो अपने डाइट का ज़रूर ख्याल रखना है आपने, और स्पेशली इफ्तारी के टाइम में आपने दबा की चीज़ें नहीं खानी है, कुछ चीज़ें रखनी होती हैं। आप इशा की नमाज़ के बाद भी आप खा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने खानी है और अपने डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से डाइट की चीज़ें और रमज़ान के हवाले से कुछ नई ताज़ी चीज़ें हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना भाई, अपना दोस्त कुमैल सुल्तान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।